हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, कहानियाँ अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, इसी से कहानी बनाने में हमें मदद मिलती है। आप लोगों का साथ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है दोस्तों। और इन कहानियों को आप मनोरंजन के तौर पर सुने। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह रामायण से ली गई है। रामायण में एक अध्याय आता है बाली का, और कहानी का मतलब है सफ़ेद खून। क्योंकि महाबली बाली का जो खून था वो सफ़ेद था। आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, महाबली बाली जो कि संसार का सबसे बलवान पुरुष था, उसके अंदर इतनी ताकत थी और उसे ऐसा ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि वह जिसके सामने जाता लड़ने के लिए उसके शरीर का आधा बल बाली के शरीर में आ जाता। इससे सामने वाले की ताकत आधी रह जाती और वह बहुत ही आराम से उसको यमलोक पहुंचा देता। महाबली बाली की ताकत इतनी थी कि उससे कोई भी सामने आके युद्ध करने की हिम्मत नहीं करता था। बड़े बड़े राक्षसों को मारकर वह बिखेर देता था। एक ही उसके मुक्के से बड़े बड़े बलशाली राक्षस धराशायी हो जाते थे। एक दिन की बात है, महाबली बाली को एक मैदानव नाम के राक्षस ने आकर युद्ध के लिए ललकार दिया। वह राक्षस भी इतना बलशाली था कि वह खोज रहा था कि इस तीनों लोक में ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सके। उसने जाकर समुद्र को ललकारा, पर समुद्र ने भी उससे हाथ जोड़ लिए। उसने अग्नि को ललकारा, अग्नि भी उससे पराजित हो गई कि मैं तुमसे कहाँ युद्ध कर सकता हूँ। उसने वायु को ललकारा, वायु भी हार गया। दोस्तों, वह अपने साथ युद्ध करने वाले ऐसे वीर को खोज रहा था। अचानक उसने सोचा और उसने कहीं से सुना कि जो बाली है इसी संसार के अंदर में, उससे युद्ध करना चाहिए, क्योंकि उसने भी बड़े बड़े राक्षसों को धराशायी किया है और मैंने अगर उसे मार दिया तो मेरा नाम और त्रिलोक में फैल जाएगा। यह सोचकर वह पंपापुर सरोवर में आ गया, जहाँ महाबली बाली का महल था, और उसने ज़ोर ज़ोर से दहाड़ना शुरू कर दिया कि महाबली बाली कहाँ छुप के बैठा है अपने महल के अंदर। अरे गीदड़, तेरे अंदर अगर इतनी ही ताकत है तो आ और मुझसे युद्ध कर, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। उस समय महाबली बाली अपनी पत्नी के साथ में शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था। उसके कानों में जब यह आवाज़ पहुँची तो वह गुस्से से उठ बैठा और वहाँ से उसका वध करने के लिए निकल पड़ा। बाहर आने के बाद उसने देखा कि मैदान और राक्षस उसे देखकर घूर रहा है और युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। महाबली बाली ने आओ देखा न ताओ और उसके ऊपर छलांग लगा दी और अपने धराशायी मुक्कों से मार मार के उसे अधमरा कर दिया। अचानक वह मैदान और राक्षस भागने लगा और भागते भागते गुफा के अंदर घुस गया। उस गुफा के अंदर बाली भी घुस गया और दोनों में युद्ध चालू हो गया। और इतना युद्ध हो रहा था, अचानक पंपापुर सरोवर के ग्रामवासियों ने सुग्रीव को बताया कि महाबली बाली और मैदानव नाम का राक्षस का युद्ध चल रहा है उस गुफा के अंदर। अगर तुम्हारा भाई हार गया तो मैदानव हमारे इस गांव को और इस पंपापुर सरोवर को निकलने के बाद तहस नहस कर देगा। जल्दी कोई उपाय लगाओ। सुग्रीव ने कहा, चलो सब मेरे साथ। और वह गांव वालों को लेकर उस गुफा के पास पहुंच गए
और उन्होंने सुना कि अंदर से बहुत ही भीषण आवाज़ें आ रही थी। बाली और मैदानों के युद्ध से पूरा पर्वत थर्रा रहा था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। तब सुग्रीव ने गांव वालों की मदद से एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया। वे दोनों गुफा के अंदर बंद हो गए और युद्ध होते होते एक दिन देखते हैं कि गुफा के दरवाजे के बाहर से एक सफ़ेद खून की धार बहती हुई निकली। यह देखकर सुग्रीव घबरा गया। उसने समझ लिया कि मेरा भाई लगता मैदानों के हाथ से मारा गया, क्योंकि बाली का जो खून था वो सफ़ेद था। सुग्रीव को ये नहीं मालूम था, ये उसे बाद में पता चला कि सुग्रीव वो जो मैदानों था उसका भी खून सफ़ेद था। दोस्तों, कुछ दिन के बाद बाली ने गुफा के दरवाजे पर जोरदार लात मारी और वह पहुंच गया पंपापुर सरोवर अपने राज्य में। वहाँ कोई भी राजा नहीं को देखते हुए गांव वालों ने और जो भी मंत्री थे उन्होंने सुग्रीव को वहाँ का राजा बना दिया। जब बाली ने पहुँचा और देखा कि सुग्रीव राजा बन के बैठा है, उसने गुस्से में सुग्रीव को सिंहासन के ऊपर से खींच के ज़मीन पर पटका और पीटना चालू कर दिया। सुग्रीव अपनी जान बचाकर भागा ऋषिमुख पर्वत पर। बाली उसके पीछे पीछे आते आते अचानक ऋषिमुख पर्वत की जो सरहद थी वहीं पर रुक गया, क्योंकि वह उसके आगे नहीं जा सकता था। वह इसलिए एक समय की बात है, बाली ने एक राक्षस का वध करके उसके 2 टुकड़ों में बदल दिया और एक टुकड़ा आकाश मार्ग में फेंका। वहाँ पर एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर उस राक्षस का खून गिरा। तब उन्होंने ध्यान लगा कर देखा कि किसने किया। उन्हें पता चला कि यह बाली ने किया है। तभी उन्होंने बाली को श्राप दे दिया कि तू दुनिया में कहीं पे भी जा, तेरा बल चलेगा, लेकिन ऋषिमुख पर्वत के पास अगर तू आया तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसी दिन तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट।